सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग डिबेट। आज की डिबेट का मौजू है क्या सिंध और वफाक में डेडलॉक लॉकडाउन से ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। इस हवाले से हमने जो पोल का इनेकाद किया था फेसबुक पर, उसमें 66% लोग इत्तेफाक करते दिखाई दिए हैं और 34% लोगों का ख्याल है कि ऐसा कुछ नहीं है। ट्विटर पर 58% लोग हाँ कहते दिखाई दे रहे हैं और 42% लोगों के ख्याल में ऐसी कोई सूरत हाल दर नहीं आने वाली। आज के मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब अशरफ कुरैशी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनाब नईम अहमद अवान साहब और पाक सरजमीन पार्टी से जनाब हुमायूं उस्मान साहब। इससे कबल कि मैं अपनी बुकराती करूँ, यहाँ ज़रा एक खुसूसी रिपोर्ट हमने कंपाइल की है, पहले वो देख लीजिए, फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी नाजरीन, रिपोर्ट आपने देखी, मेहमानों का तारुफ आपसे करा चुका हूँ। आज गुफ्तगू ज़्यादा कर रहे हैं, मूड नहीं हो रहा, डायरेक्ट जाते हैं मेहमानों पर। अशरफ कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुजूर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? सर अल्लाह का शुक्र है, एहसान है परवरदिगार आलम का। ये मुझे बताइए जनाब वाला, ये वफाक और सिंध में जो रस्साकुशी हो रही है, ये अवामी मफाद में खेला जाने वाला मलाखड़ा क्या रंग लेकर के आएगा आपके ख्याल में? देखिए, मैं आरफीन साहब, मैं एक बात बताऊं आपको। पहले भी मैं कई दफ़ा ये बात, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने की 2 दिन पहले इस इशू पे। वफाक जो है वो कभी किसी दिन भी इसने सिंध को मना नहीं किया कि आप लॉकडाउन ना करें, लेकिन हमेशा ये का इंतज़ाम के साथ करें। और मैं ये समझता हूँ कि 1 महीना गुजर गया, आई थिंक कि आज 17 है और 19 से शायद शुरू हुआ था ये लॉकडाउन, 19 मार्च से शायद, आई थिंक 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद लॉकडाउन में तोसी होनी चाहिए, लॉकडाउन में तोसी होनी चाहिए। ठीक है जी, लॉकडाउन में तोसी होनी चाहिए, करें, किसने मना किया आपको? आज की मैं दिन आपको बताऊं, सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि कुछ चीज़ें, क्योंकि मैं कराची में जो सामना कर रहा हूं, देख रहा हूं, तो ताकि पता चले हम कह क्या रहे हैं। अभी आप चले जाएं जौहर चौरंगी पे, जौहर मोड़ से निकलें, अगर आप कराची में रहते हैं, ज़ाहिर बात है सारे, जौहर मोड़ से निकलें, जौहर चौरंगी पहुँचे, वहाँ जौहर चौरंगी से कोई 300 गज पहले टैंकर खड़े किए हैं। अच्छा, उस साइड पे जाएं दारुल सैयद अस्पताल की तरफ, तो वहाँ भी खड़े हुए हैं। एयरपोर्ट के पहलवान वाली गेट के गोट की तरफ जाएं तो इस तरफ से जो रास्ता आ रहा है एयरपोर्ट से, वहाँ भी खड़े हुए हैं। और इधर अगर यूनिवर्सिटी रोड की तरफ जाएं तो यहाँ भी खड़े हुए हैं। लगता यह है कि कोरोना वायरस हुआ है जौहर चौरंगी को। सारे जगह खुली हुई हैं, कोरोना वायरस की यूसी लॉकडाउन है। शांति नगर के रोड से गुजरे हैं, डालमिया से, कनाते लगी हुई है लाइन से, अंदर पिकनिक बन रही है। किसी जगह पे जहाँ जहाँ लॉकडाउन किया कराची के अंदर, उस जगह पे अंदर कोई इंतज़ाम नहीं कि आपने टेस्टिंग वहाँ पे शुरू कर दी हो, डोर टू डोर जाके आप मालूमात कर रहे हो, आपके रजाकार आपके घूम रहे हो। सिर्फ पुलिस और सिर्फ पुलिस। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? यार ये लॉकडाउन है, इसके ज़रिए आप कंट्रोल करेंगे कोरोना को, तो आप किसको बना रहे हैं? बार बार वफाक यही तो पूछ रहा है आपसे, आप किसको बना रहे हैं? अगर आपको किसको बना रहे हैं? वफाक तो मुस्तकिल कर रहा है। देखें, जहाँ अख्तियार की बात आएगी ना, 18वीं तरमीम के बाद ये अख्तियार चला गया नीचे। जनाब देखिए मेरी बात सुने सर, इत्तेफाक नहीं कीजिए, डिबेट कीजिए, इत्तेफाक नहीं कीजिएगा, थोड़ी बात पूरी कर लूँ मैं। फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने जो कहा, मैं उनकी बात से कतई इख्तिलाफ करने की जरूरत नहीं रखता, बात ठीक है। उन्होंने कहा कि आप खौफ क्यों फैला रहे हैं, बात ठीक है, और इख्तियार एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, लेकिन आपको कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं, ये बात भी दुरुस्त है जनाब मन। लेकिन जिस मुल्क का वज़ीर आज़म पब्लिकली खड़े होकर के ये कह दे कि इस महीने के आखिर पे वेंटिलेटर बचेंगे नहीं, अस्पतालों में ICU में गुंजाइश नहीं होगी, उस मुल्क के FIR सबसे पहले उस मुल्क के वज़ीर आज़म के खिलाफ कटनी चाहिए या मुराद अली शाह के खिलाफ? देखिए, मैं सिर्फ एक बात बता दूं आपको, आप इमरान खान साहब के मुतालिक बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, वही है। इमरान खान साहब के मुतालिक बात करते हुए आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये वो शख्स है कि जो आज तक पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए सुर्खरुई का बाइस बना है, बदनामी का बाइस कहीं नहीं बना। इसको कोई तस्वीरें खिंचवाने का शौक नहीं है, इसको कई नंबरिंग नंबर स्कोर करने की जरूरत नहीं है। आज देखें 144 यकीन करें, नहीं बताएं, मुझे बताएं। हाँ, मैं सुनूंगा, सुनेंगे ना, बिल्कुल सुनूंगा। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं आपको जो आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर कम पड़ जाएंगे,
क्योंकि आपके ख्याल में ये हौसला दिला रहे थे वो कौम को कि फिक्र मत करो, मौत तुम्हारे घर के ताक़ुब में? वो दो चीज़ें कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन नरम करें, लोगों को फैसिलेट करें, और साथ साथ कौम को ये बात कह रहे हैं कि अंडर डिसिप्लिन रहें। मेरे ख्याल में एक लीडर यही मैसेज देगा कि पूरी कौम को कि आपको रोजगार मिलना है, आपको भूख से नहीं मरना, तो आपको जो है इस बात का डर भी रहना चाहिए। कुछ और मौजूआत भी है जिनका अहाता करना आपके साथ, जाहिर है अभी आपका साथ हमारा है। अब जाएंगे जनाब नईम आवान साहब के पास। नईम साहब कैसे हैं? सर अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? अच्छा सर, इससे पहले कि मैं इस मौजू की तरफ आऊँ, एक खबर मुझे बता रही है कि पीपल्स पार्टी का मुल्क भर में सस्ते तंदूर खोलने का फैसला लाएं। कुछ 2-4 रोटियां ज़रा दिखाएं किस साइज़ की होंगी, कितने की देंगे? मतलब यही सब बातें रह गई हैं। पीपल्स पार्टी आएगी, घरों पर राशन तो पहुंचना नहीं है। वज़ीर आला कौम को इजराइल अलैहिस्सलाम से डरा रहा है। वज़ीर आज़म की देखा देखी, वज़ीर आज़म साहब साइड पे बैठ गए, उन्होंने वज़ीर आला के पीछे लगा दिया। अब वज़ीर आला कह रहा है कि उतर करके बाकायदा, मतलब इस कौम में जब सियासतदान अदाकारी करने लगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, सर आपकी तरफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को वीडियो बनवाने की क्या ज़रूरत थी जिसमें वो रो रहे? इसमें वो जो वीडियो मेरे ख्याल में वो ऐसी कोई सोशल मीडिया पे शायद कहीं चली होगी। वो प्रोडक्शन में रहा हूँ, प्रोड्यूसर हूँ। नहीं, इस वक्त भी मेरे पास यहाँ प्रोड्यूसर नहीं है, इसलिए कि मैं खुद बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हूँ। सर वो प्रोडक्शन है, मतलब खुदा का। नहीं, अगर आपको कौम को ये बताना था कि आप मर्दों की राबिया बसरी माज़ल्ला, तो फिर इसके लिए बहुत सारे दूसरे काम करने हैं। इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत सबसे ज्यादा जरूरत वैसे उन्हीं को है। किस लिए? वजह बताएं। मुल्क का वज़ीर आज़म कौन है? मुल्क का हुक्मरान कौन है? तो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? क्या बताएं? लोगों को ये मैसेज कन्वे करके सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा कि इस वक्त वो एक ऐसा आदमी है जो कौम का भला सोच रहा है। तो कौन सोच रहा है यार? सर खुदा, 144 बिलियन बांट रहा है जनाब इमन, ये बात ही नहीं कर रहा। सारे प्रोग्राम कर रहा है, मैं ये बात नीचे डिलीवर कर रहा है। वीडियो और कौन कर रहा है? कौन सी वीडियो? वीडियो क्यों नहीं, इमरान खान साहब ने वीडियो नहीं बनवाई। नहीं बनवाई, आपके गलत हुआ है। तो नीचे कैमरे, इन्फॉर्मेशन गलत है। इन्फॉर्मेशन गलत है। इन्फॉर्मेशन किसने इन्फॉर्मेशन दिया? आपकी इन्फॉर्मेशन बड़ी खतरनाक होती है ना। आपको उस दिन भी सीएम हाउस के सर वो कैमरे में सीएम हाउस की इन्फॉर्मेशन आपके पास थी। अल्लाह के वली वो ये मोबाइल रखा है, ये कैमरे में देख के और फिर हंस रहे हैं, फिर रो रहे हैं उसके बाद। नहीं सर ऐसा ना करें, मेरी हंसी निकल जाएगी। ऐसा ना करें खान साहब, ऐसे काम इमरान खान साहब से तवक्को ना करें सर। वो शख्स इस बात का मोहताज ही नहीं है। अच्छा ठीक है, देखिए ना, जैसे अभी कर्ज अभी जो मामला हुआ है उसने फौरन जो है रिलीफ देना शुरू किया। पीपल्स पार्टी की आई आप पे आ गई जी। नईम साहब, वज़ीर आला तो कह रहे हैं कि निकल करके कि मोबाइल वापस ले जाओ। ये बात तो वो मोबाइल पे भी कह सकते थे, ये बात तो वो गाड़ी में बैठने से पहले भी कह सकते थे, लेकिन बाकायदा उतर करके और ये कहना कि ये मोबाइल ले जाओ, इतने ही तवंगर अगर है तो मेरी गाड़ी में बैठ करके चलें, मैं उनको दिखाता हूँ कि यहाँ बारात कहाँ जा रही है। कितने मसाइल हैं लोगों को, लॉकडाउन के नाम पर जिस अजियत से 2-4 किया गया है, उनको घरों पर राशन नहीं पहुँच रहा, बिजली पानी के बिल टाइम पर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफीन भी बात ये है कि जब वो मैसेज दिया गया और मोबाइल को वापस किया गया तब मेरा ख्याल 1 घंटा रह गया था लॉकडाउन ख़त्म होने के अंदर, और सोशल मीडिया के जो लोग होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के जो लोग होते हैं सीएम साहब के साथ होते हैं। और कई जगहों पर क्योंकि अभी भाई ने जो है वो निशानगी की, चोर चुरंगी के ऊपर जो है वही वायरस ज़्यादा है। देखिए बात ये है कि कोरोना वायरस तो है पूरी दुनिया के अंदर, ये बात तो इमरान खान साहब खुद मानने के लिए तैयार हैं और माने भी, इस बात को भी एक्सेप्ट किया है। जो हाल इस मुल्क का जो हुलिया इन्होंने जो है इमरान खान ने जो आवाम का किया है, मेरा ख्याल है इनसे अपील ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक वो कोरोना का भी वही हुलिया करें और वही हाल जो है वो कोरोना का भी करें। सीएम साहब, और आपने कहा तंदूर की बात आपने की, देखें आवाम को, आवाम की फलाह के लिए, आवाम के लिए तंदूर लगाना पड़े, चक्कियाँ लगाने पड़े या आवाम के लिए कहीं पर आटा कहीं देना पड़े, तो हम हकमन कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह राशन नहीं पहुंचाएंगे, राशन नहीं पहुंचाएंगे। देखिए राशन अल्हम्दुलिल्लाह बात आवाम को कोरोना से बचाने के लिए उनके घरों में घुसेड़ के उनको औंस करके मार देंगे, चाहे वो फालिज से मर जाए, लकवे से मर जाए, कैंसर से मर जाए, टीबी से मर जाए। मुराद अली शाह उनको घर पे मार देगा लेकिन उनको कोरोना से बचा के रहेगा। अभी आपके पास आने से पहले 3 चैनल्स के ऊपर जो है वो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ चैनल्स के ऊपर दिखाया जा रहा था कि औरंगी टाउन, सरजानी टाउन, लालू खेत के ऊपर जो है वो दुकानों पे जाकर राशन बेचा जा रहा है, और कुछ तो लोग ये कह रहे हैं कि आप ये चीनी पत्ती आटा हमसे ले लें, हमें कैश दे दें। तो जब वो दुकानदार उनको कहता है कि भाई बात ये कैश क्यों दे दें, बोला कैश हमारे पास मौजूद है, तो आप या तो फिर बात ये है कि हमें अल्टरनेटिव के ऊपर जो है वो चीज़, इस डर से आपने राशन नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, राशन की कमी तो कराची के अंदर नहीं है। सिर्फ राशन की कमी तो कराची दुकानों पे सर या मुस्तकीम में, मुस्तकीम के अंदर भी जो है वो राशन की कमी नहीं है। कितने राशन बांटे हैं तो प्रोटेस्ट आप मुझे दिखा दें कि कराची के अंदर कहीं प्रोटेस्ट किया गया। कराची वालों को किसी लायक छोड़ा है मुराद अली शाह और आपकी सरकार ने? कराची वालों के ऊपर जो पिछले 10 साल से आप लोग कर रहे हैं, जो ताजियाने मार रहे हैं, कराची वाले गूंगे होंगे, मेरे मुंह में उन्हीं की जुबान है। आपने जो कराची वालों के साथ किया, आप समझते हैं कि कराची वाले निकल करके अपनी जुबान किसी को दे सकते हैं, कुछ कह सकते हैं?
हुजूर वाला कुछ खुदा का खौफ भी होता है। आपने कर्फ्यू के नाम पर जो ये मुसीबत उनके ऊपर मुसल्लत की है, आपको कौम को आगाही देनी थी, शऊर देना था। मुझे एक बात बताइए, मुराद अली शाह को लोगों को कोरोना से बचाना है, उनको कुत्ते के कांटे से बचाने की क्यों नहीं? इसलिए कि उसका अजर बैरून ममालिक से नहीं मिलता। देखिए, कुत्ते की मारने की भी अगर बात करें तो कुत्ते मारने की वैक्सीन जो थी ना, वो आपको पता है कि वफाक देता था और वफाक नहीं देनी थी। और अगर बात करें इस वक्त कोरोना पे हमारी आपकी बात हो रही है, नहीं, कुत्ते के कांटे पे पहले बात करेंगे, वरना बात ही नहीं करेंगे। कर ले कुत्ते के कांटे पे क्या? आप मुझे बता दें, कुत्ते को काटने की वैक्सीन जो है वो कहां से दरामद होती है? कुत्ते को काटने की नहीं होती है, अल्लाह के वली, कुत्ता काटता है तो वैक्सीन लगती है। कुत्ता जो काटता है उसकी जो वैक्सीन होती है वो कहां से आती है? आप मुझे बता दें, दरामद कहां से आती है? सर, या तो वो चाइना से आती है या इंडिया से आती है। मुराद अली शाह ने बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह से वो आवाम को इजराइल अलैहिस्सलाम से डराते हैं कि देखो दरवाजे पे खड़ा है। मैं आपको 121 लेटर अगर आप कहें तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। लेटर नहीं चाहिए, जो वफाक को दिए गए थे, और ये कहा गया था कि ये कुत्ते की जो वैक्सीन है हमें दी जाए। जनाब मन, जब आप पे पूरे मुल्क का मीडिया चढ़ाई कर रहा था, तबर्रा कर रहा था, तो आपको इमरान खान के खिलाफ ये FIR लेके और पब्लिकली कर देना चाहिए था। वज़ीर हाउस में जो आप 56 सहाफियों को, सिर्फ वो जो आपकी भाषा बोलते हैं, आप उनको बिठा करके और जो पपलू सवाल पूछने का अजर देते हैं, उनके साथ बैठ करके आप ये भांडा फोड़ देते। इमरान खान साहब विफाक में भी नहीं छुप सकते थे, लेकिन आपने ये काम नहीं किया। कई चैनल्स के ऊपर बात ये कि ये बात उठाई गई थी कि ये वैक्सीन वाला जो मामला है हर चैनल पे उठाई गई थी। कौन सा चैनल? ये आपके नॉलेज में ये बात नहीं है कि ये कुत्ते की जो वैक्सीन है ये वफाक देता है या सिंध हुकूमत यहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो है बनाती है? मना कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए आप लोगों ने स्टेप्स नहीं लिए। पहले तो इख्तियारात समझिए ना, कोई इख्तियारात तो पहले पता लगे कि किसके क्या इख्तियारात है, वफाक के क्या इख्तियारात हैं और सिंध हुकूमत के इख्तियारात क्या हैं। बताइए, आपने क्यों ये गफलत की? मुझे तो अजीज बात पे आ रही है कि ये अभी इन्होंने बजट सेंक्शन किया, आपको पता है क्या कर रहे हैं? ये कुत्तों को जो है वो कर रहे हैं, उसकी वैक्सीन नहीं आ रही। ये सही सरकार मिली है। ये कुत्तों की नसबंदी कर रहे हो भाई। पहले कुत्ता काट ले, उसके बाद मैं उससे मुज़ाकरात करूं, उसको मैं दीन धर्म का पाठ पढ़ाऊं, उसके बाद फिर मैं उससे कहूं भाई काटना नहीं, फिर एक आदमी आकर के उसको नाकारा करे, उससे बेहतर नहीं ढाएं, जान छोड़ो। नहीं तो भाईजान, यहाँ पता है गैंग वार वाले चल रहे थे, थोड़ी सी वर्जिश ये की गई थी। यहाँ कराची के अंदर जो मैंडेट लेके कराची के अंदर जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, सबसे पहले वो रोडों पे लेके सिविल सोसाइटी के लोग आते हैं, बोला कुत्तों को मारा जा रहा है, कुत्तों के साथ जो कुछ किया जा रहा है। कोरोना पर तो बात ही है, उनको मारो। वो जो सिविल सोसाइटी जो अपने, मैं तो अर्ज ये कर रहा हूँ, भी आ जाता है, फिर इदारे भी आ जाते हैं। यही कराची के लोग हैं ना भाईजान, और कौन है कराची के, और कौन है बाहर से कौन आता है? अकायक नहीं बताता कोई भी कि वैक्सीन वफाक देगा, कुत्तों के ऊपर बात की सियासत। अच्छा, उनकी वैक्सीन वफाकी दे रहा है या कौन दे रहा है, वो कहां से आ रही है? अच्छा, कुत्तों के साथ ये नेक अमल करने का कौन सी किताब से? सर बात ये है कि अगर यहाँ पीटीआई के MNA, सेनेटर और सदर पाकिस्तान बात ये ट्वीट करे कि कुत्तों के साथ गलत हो रहा है, कुत्तों को मारा जा रहा है, तो मेरे भाई बात ये है कि फिर हम अल्टरनेट क्या करेंगे? उनके साथ ये करेंगे, क्या करेंगे? जो ट्वीट पढ़ा आपने, वो पिक्चर भी आपने साथ देखी? देखा है, बिल्कुल देखा। सबसे पहले तो आसमा भुट्टो को दर्द हुआ था कुत्तों को मारने पे। हाँ, तो मैं यार ये कर रहा हूँ, उसकी वजह ये थी ना, दर्द है ना पीपल्स पार्टी को कुत्तों का। वोट तो दर्द है, जानवरों का भी दर्द है, इंसानों का भी दर्द है, जिनको ना दर्द है, जिनको ना तकलीफ है। 4 टांगों वाले जानवरों का दर्द है या 2 टांगों वालों का? भाईजान, 4 टांगों वालों का भी दर्द है, 2 टांगों वालों का भी दर्द है। 2 टांगों वाले हर किस्म का दर्द है, 2 टांगों वालों को जानवर ही समझ जाता है, यही कहलवाना चाह रहा था। आगे बढ़ते, हुमायूं उस्मान साहब, सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जनाब मन, ये मुझे बताइए, विफाक और सूबे के दरमियान जो डेडलॉक बताया जा रहा है, अगर आपको भी ये नज़र आता है तो इसकी शान में अगर आप कुछ कहना चाहें, उसके बाद फिर बात करते हैं। देखें आरफीन भाई, मेरे चेयरमैन साहब सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई ने तो क्लियर कट कहा था कि ये हालात नहीं है इस वक्त सिंध को और वफाक को इकट्ठे होकर काम करना चाहिए। अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश आई हुई है कौम पर बदकिस्मती से, लेकिन नज़र आ रहा है जैसे वो इंडियन जिस तरह के ड्रामे चलते थे ना, सास बहू की लड़ाई, तो उसी तरह का एक माहौल क्रिएट हो गया इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। लॉकडाउन पे एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। अभी 12 से 13 दिन पहले मेरे पास एक जानने वाले का फ़ोन आया लसबेला के इलाके, कराची लसबेला के इलाके से। सिराज नामी शख्स थे, उन्हें कोरोना हो गया, बड़ा शदीद उनकी तबीयत ख़राब हो गई, सांस उखड़ने लगी, तो उन्हें इंडस अस्पताल जो चैरिटी पे चल रहा है वहाँ पहुँचा दिया गया। तो अभी भी स्टिल वो एडमिट है। 95% डॉक्टर्स कह चुके हैं कि उनके चांसेस ख़त्म हो चुके हैं। उनकी फैमिलीज़ के अंदर बाकी 9 अफराद थे। 9 अफराद ने कोई मिन्नतें की सिंध गवर्नमेंट की, वो जो नंबर दिया हुआ कि खुदा के वास्ते हमारे भी टेस्ट कर लिए जाएँ,
5 दिन के बाद उनको लेके गए। उन 5 दिन के बाद 9 अफराद में से 5 के, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकारी, बिल्कुल सच बता रहा हूँ, 5 के पॉजिटिव आ गए। जब 5 के पॉजिटिव आ गए तो आपने उनको कहा कि आप अपने घर पे जाकर अपने आप को क्वारंटाइन कर लें। सिंध गवर्नमेंट ने उनको ये हिदायत दी। उनमें से एक बच्चा था, उस शख्स का 13 साल का, ज़ाहिर रोज़गार, आपको पता है गुरबत जो भूख है ना, वो सबसे बड़ा मुजरिम होता है। उस बच्चे ने क्या किया, अपने बाप की, जो उसके बाप की करियाने की एक दुकान थी लसबेला पे, वो जाकर खोल ली और 12-13 दिन से वो करियाने की दुकान वहाँ पर चला रहा है। मुझे बताएं, जिस बच्चे के अंदर आपने लॉकडाउन कर दिया, ठीक है, आपने करियाने की दुकानें खोली हुई हैं, दूसरी चीज़ें खोली हुई हैं, उस बच्चे ने अगर 40 कस्टमर रोज़ डील किए हैं तो 40 कस्टमर से 40,000 लोगों पे चला गया ना। तो लॉकडाउन हमने आपके साथ खड़े हुए हैं जब आपने लॉकडाउन किया, हमने आपकी हिमायत की, बिल्कुल देखें आपने फर्स्ट स्टेप बहुत अच्छा लिया। हमें बदकिस्मती से इमरान खान साहब की नालायकी, नाअहली की वजह से इनका साथ देना पड़ा, वरना 10-12 साल के अंदर इनके कोई इतने अच्छे, देखिए मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन था जब वो कंटेनर पे तकरीरें करते थे, कंटेनर पे तकरीरें करते थे, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन था। आज अभी मैंने आपके बातें कर रहे हैं बैठ के, जो जेम्स बॉन्ड हैं, आप बात करते हुए सोचा करें क्या बोल रहे हैं आप, बिला वजह के अंदर जाके कर रहे हैं, आप फैसल को बोले जिसको नहीं बोला। देखिए आज वो कह रहे हैं कि के अंदर आपने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% कहीं आप इमरान खान साहब के मुताबिक बात करते हुए मुझे बताएं कि पंजाब के अंदर इन 2 सालों के अंदर 2 साल लगभग हो गए, आपने अस्पताल कौन सा बेहतर कर दिया है? जो पहले हालत थी, आप तो उससे भी बड़ा कर चुके हैं। बात में जाने वल्लाह करें, जानते नहीं अपनी कब्र में जाकर यार, वहाँ पे सियासत नहीं होगी, वहाँ पे कोई सियासत नहीं होगी। बात तो देखो, कौन भूख से मर रही है। थोड़ा सा तवक्कुफ, इतनी बदतमीजी वाली इस तरह के जुमले इस्तेमाल ना करें, बड़ी मेहरबानी करें। बदतमीजी क्या अशरफ कुरैशी आपको मैं बताता हूँ, अच्छा लॉकडाउन मैं आपको बताता हूँ, वफाक का आपको मैं एक बड़ी अहम बात बताता हूँ, ये बात सुनिएगा, मैं आपको बड़ी अहम गुफ्तगू अब करूंगा। नाज़रीन, यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, बस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ कुरैशी साहब, कल मैंने एक ट्वीट किया था, कोरोना को बुरा हो, सारा हिसाब किताब ही ख़राब कर दिया। 60,000 में से 5 लाख के बाद 15 में से 22 टेस्ट फिर पॉजिटिव आ गए। ये 60,000 में से 5 लाख जो आए थे, ये इमरान खान साहब के अनअनाउंस PRO हैं, साफ़ी का भेस बना करके और अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये उनकी हरकत थी और बाकायदा बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी साहब ने 15 में से 22 लोगों को कोरोना डिक्लेयर करवा दिया। जब इस लेवल के भंड होंगे तो इसका मतलब ये है कि कोरोना उतना शदीद है तो नहीं जितना मेरा ख्याल है कि बताया जा रहा है कि इजराइल अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया का सारा कारोबार छोड़ करके और सिर्फ पाकिस्तान में आ करके और उन्होंने हम लोगों का ठेका ले लिया। जनाब इमन, बीमारी है, वायरस है, मसाइल हैं, लेकिन मसाइल के कुछ ना कुछ मेरे ख्याल है कि हल भी होते हैं, सद्देबाब भी हुआ करते हैं। सिर्फ डराना कौम को नफसियाती मरीज़ बना देना और अपनी नाअहलियों को, इनकॉम्पिटेंस को कोई जवाज़ तराश करके और फिर उसको अंडर द टेबल कर देना ही मुनासिब है। देखिए, मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ कि एक चीज़ वायरस आया, पूरा मीडिया और सारी दुनिया दिखा रही है कि इतनी जगह इतने मर गए, इतने लोग वहाँ पे मर गए, इतने लोग आ गए और 15 लाख और 16 लाख जो अफेक्टेड हो गए, चीज़ें हो गई। पाकिस्तान में एक अजीब तमाशा है, हम बता रहे हैं बार बार, क्योंकि देखें वफाक हुकूमत अपनी जगह, सूबाई हुकूमतें अपनी जगह पर, जो सूबे की गवर्नमेंट का काम है वो कम से कम वो पूरी करे। और जो अगर सीरियसनेस है, आप इतना सीरियस बोल रहे हैं, उस दिन मैंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आप लॉकडाउन कर रहे हैं यूसीज़ को, तो वो जो सईद गनी साहब को कोरोना हुआ था तो उनकी यूसी लॉकडाउन की थी आपने, CM साहब के, मेहदी शाह साहब के जो है यूसी लॉकडाउन की थी आपने। तो ये जो यूसी है, बेचारे गरीब जो लोग हैं, ये मिडिल क्लास, ये जो कह रहे हैं ना, ये कराची आप जो कह रहे थे अभी बात, मैं आपको सही बता रहा हूँ और ये बात उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की मैंने, कि ये लसानी फसाद की तरफ बढ़ रहा है। ये आज मीडिया बता रहा है कि कराची में लॉकडाउन है और मुस्तकिल लॉकडाउन हो रहा है, और वो सिर्फ सक्कर और हैदराबाद और कराची 3 जगहों पर सख्ती है, बाकी सब जगह खुलेआम जो है सब चीज़ें लोग मूव कर रहे हैं और मीडिया दिखा रहा है। अब उसके बाद जो यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, ये अगर मजदूर तबका है, सेल्समैन है, वो बार है, लोग हैं,
वो लोग क्या रिएक्शन आएगा? सर आपको क्या लगता है अगर मैं सीएम साहब को बोल रहा हूँ, आपको मामू बना रहे हैं ये, खुदा की कसम सीएम अगर बहुत अगर वो रो रहे हैं ना बैठ के, तो उनको रोने के बजाय उनको आपको पता होना चाहिए उनको मामू बना रही है पूरी टीम की। वही इंतकाम जो ये एहसास प्रोग्राम दिया जा रहा है वो कौन लोग हैं? ये वही इंतकाम तो नहीं ले रहे हैं कराची से वोट न देने का जो आप उस्मान बुज़दार को नाजिल करके पंजाब से ले रहे हैं? नहीं ऐसी जवाब बाद में लूंगा, पहले उनकी तरफ आ जाओ। ये वही इंतकाम ले रहे हैं। गवर्नर साहब उठा के कशकोल ले लेके जाके सिंध के अंदर स्कूलों में जाके बता रहे हैं अवाम को कि ये पैसा जो दिया गया है वो इमरान खान ने दिया है, ये बेनज़ीर का पैसा नहीं है। ये जो हालात ये पैदा कर रहे हैं इस वक्त, वो 150 रुपए हेलीकॉप्टर किलोमीटर चलने वाले जो ग्रुप है ना अली बाबा 40 चोरों का, ये बात मैं उसका जवाब आपसे जानना चाहूंगा। सईद क्या नाम था? सईद गनी और मेहदी शाह, उनकी यूसी सील की थी आपने? सर सईद गनी साहब को जब ये वायरल जब उनके पास जब चीज़ें आई थी तो उस वक्त उनकी यूसी को इनके शायद इल्म के अंदर नहीं है कि उनको 4 जगहों से उसको सील किया गया था। पहले तो ये अच्छे तरीके से चीज़ों को देख लें, वो मीडिया पे नहीं आया तो एक अलग बात है। मीडिया पे बात पता है क्या है, यहाँ तो कराची के अंदर तो बात 11 यूसियाँ बात सील की गई तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। वो जो लाहौर के अंदर 24 यूसियाँ सील की गई इनको वो नजर नहीं आ रहा है। सर मीडिया के ऊपर मीडिया भी इधर ही था, हाईलाइट की गई थी, ऐसा नहीं है। नहीं था। मैं आपको मेहदी साहब वकार मेहदी क्या नाम? मेहदी शाह साहब उनके वेन्यू ही है। उनको तो ऑटो में वो जब आए थे वहाँ ईरान से आने के बाद उनको तो वैसे ही क्वारंटीन किया गया था, आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया था शक्कर के अंदर। सर कोरोना के पेशेंट्स की तदफीन कहाँ हो रही है? सर कोरोना की कहाँ हो रही है? सर कुछ तो कराची के अंदर है, कुछ सिंध के अंदर, जो लोग सिंध के अंदर हैं कराची में, मतलब मखसूस आपने कब्रिस्तान किए हुए हैं या किसी भी कब्रिस्तान में? सर कुरंगी के अंदर एक कब्रिस्तान है, एक कुरंगी टाउन के अंदर 2 कब्रिस्तान है। और ये जितनी भी चीजें मेरा ख्याल है इस पे बेहतर तरीके से फैसल ईदी साहब को अगर आप लाइन पे ले लें तो वो अच्छे से। मेहदी शाह की तदफीन कहाँ होंगी? वो जो आपने कोरोना के लिए मख्तस किया था या नॉर्मल? सर हमें तो ये कहा गया था सीएम साहब की तरफ से कि आप घर पे दुआ की जाए, उनके लिए ज्यादा उनकी मकसद के लिए दुआ की जाए। पार्टी को पता है मैं क्या पूछ रहा हूँ? सर मैं भी आपको आप ही की बात का जवाब आपका जवाब दे रहा हूँ। अब आपको पसंद वाला जवाब चाहिए तो मेरा ख्याल है वो जवाब तलाश कर लेते हैं। अच्छा सर ये मुझे बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट के बाद अब सिंध हाई कोर्ट कह रही है कि 2.5 लाख राशन बैग कहाँ बांटे? सिंध हुकूमत जरा रिकॉर्ड तो पेश करे। पहले ये मुझे बताइए, पूरे सिंध की आबादी करोड़ों में है, वहाँ पहले पता चलता है 1 लाख बैग और उसके बाद फिर 2 लाख बैग और अब फिर ये 2.5 लाख बैग। सर 2.5 लाख बैग दे करके आपने कोई बहुत बड़ा तीर मारा है। हातिम ताई की कब्र पे आपने लात रसीद फरमा दी है। पब्लिक मोहब्बत में कहती है जिए भुट्टो, तो उस जिए भुट्टो के नारे के एवज के आप पब्लिक से जीने का जो है वो सामान ही छीन लेंगे। 2.5 लाख लोगों को राशन दिया, बाकी लोग क्या करें? बात ये अरफिन भाई कि राशन के साथ साथ कैश अमाउंट भी दी गई है कुछ अमाउंट। और दूसरी बात ये रही कराची के अंदर मैं एक बात बताऊं, हर बंदा ही कोई नीडी नहीं है। अल्लाह ताला का बड़ा फजल व करम है इस कराची के ऊपर। कराची के अंदर प्राइवेट इदारे भी बहरहाल ये कि सपोर्ट कर रहे थे, वेलफेयर जो इदारे हैं वो भी सपोर्ट कर रहे थे, NGOs थी, वेलफेयर सोसाइटीज़ थी, हमारी सोशल वर्क करने वाले जो लोग सपोर्ट के साथ खड़े थे। तो बहरहाल ये 2.5 लाख लोगों को जो दिया गया है, और ऐसा नहीं कि बात ये कि जैसे वो नीचे तस्वीर ली गई रोते हुए इमरान खान साहब की, और जिस तरीके से गवर्नर साहब और इनके MP MA खड़े होकर बता रहे हैं कि एहसास प्रोग्राम के ऊपर जो पैसा दिया जा रहा है, हमने जो भी काम किया खुदा को हाजिर नाजिर करके दिया और वो रात के अंधेरे में दिया गया। क्यों? इनको फिर भी रिकॉर्ड चाहिए। आपको पता है आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं था, तो आपको तो और मूवी बनवानी चाहिए थी। फरियाल तालपुर के बराबर में उजैर बलोच खड़ा हुआ झक मार रहा था, उसकी तस्वीरें आज भी यूट्यूब पे मौजूद हैं, वो किसी माई के लाल ने नहीं हटाई। अब मैं बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ और 5वीं दफा बोल रहा हूँ, सर कम से कम यही हटवा दिए ताकि मुझे कहने का मौका ना मिले। उजैर बलोच को पता है ना, गैंगस्टर, ही वाज अ ब्लडी गैंगस्टर। मेरे सामने मेरी प्लेट में खाना डालते हुए 60 आदमियों के मर्डर का एतराफ उसने मुझसे किया था। उसके बाद जब मामू लोग ले गए तो उनसे कितने किए होंगे? और आपके ख्याल में मैं बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो आपसे कह रहा हूं कि उजैर बलोच भी आप ही के पास है। ये मुझे बताइए आप लोगों ने मूवी क्यों नहीं बनवाई? आपके पास से ले आए ना निकाल के वीडियो क्यों नहीं बनवाई? सगाई दे दे कौम के सामने लाके उसको फंसे में डालते हैं पीपल्स पार्टी। कब उन पे जो है मैं आपसे कब कह रहा हूं, सिंध हाई कोर्ट कह रही है, उसको मुतमईन करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होगा ना मंजन। सर जो कुछ भी हुआ है बहरहाल ऑन रिकॉर्ड हुआ है, NIC कॉपी, कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी लिस्टें मौजूद हैं। 2.5 लाख लोगों को दिया गया, 2.5 लाख। अब बात ये कि अगर करोड़ों की आवाम में, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि करोड़ों लोग ही तो यहाँ
खुदा ना खासा सारे नीडी नहीं है, सारे जो है वो सारे पूर्ण नीडी नहीं है या डिसेबल नहीं है। जहां पहुंचाना था वहां पहुंचाया गया और ऐसे नहीं शफाफ तरीके से पहुंचाया गया। तमाम डीसीज को दिया गया। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि किसी हमारी यूसी के सदर को दिया गया। और इसके अलावा मैं एक और बात बताऊं आपको, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सतह पर चाहे वार्ड का सदर हो, यूसी का सदर हो, चाहे वो हमारे पीएस का सदर हो, चाहे वो डिविजनली क़यादत हो, सूबाई क़यादत हो, या फिर हमारी मरकजी क़यादत हो, चाहे कोर कमेटी हो, सर हमने अपनी सतह पर भी उनकी हेल्प की है और हमारी जिम्मेदारी के अंदर था और अभी भी करेंगे, आगे करते रहेंगे। सर बहुत ब्रेक का वक्फा जो है ना वो आ जाएगा। हुमायूं उस्मान साहब, सर डू यू बाय हिज एक्सक्यूज जो ये दे रहे हैं? देखिए, आज जो सीएम साहब ने 2 दिन पहले बात की थी, उन्होंने कहा था हमने 8 अरब रुपए का राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, जो फिगर दिया था 8 अरब रुपए का दिया था। 8 अरब रुपए में अगर मैं 2500 रुपए का जो ये दे रहे हैं सामान, वो 1500-1600 रुपए का बनता है। अगर मैं उसको 2500 रुपए भी ले जाऊं तो ये 32 लाख बैग बनते हैं, 32 लाख बैग। और 32 लाख बैग के लिए आपको 6000 ट्रक चाहिए बांटने के लिए, 6000 ट्रक। तो आपके सामने तमाम मीडिया देख रहा है, कहीं मुझे कोई ट्रक नज़र नहीं आए, ना इंटीरियर सिंध के अंदर नज़र आए, ना कराची में नज़र आए, ना ये 32 लाख बैग आपको मेरे ख्याल मीडिया की आग जो दिखा रही है, तक सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एडवांस है ना। या तो ये कहीं पैक हो रहे होते, या किसी को टेंडर दिया गया होता, या कहीं पैकिंग हो रही होती, इतनी बड़ी क्वान्टिटी में ये सामान खरीदा गया होता, तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाती है। ये सब मैं समझता हूँ कि अभी तक हम अपना किबला दुरुस्त नहीं कर सके, अभी तक खुदा का खौफ हमारे दिलों में नहीं बैठ सका, अभी तक हमें ये एहसास नहीं हो रहा कि ये जो चंद दिन की ज़िंदगी रह गई है, अल्लाह की आजमाइश आई हुई है, वबा के तौर पर हम पर ये मुसल्लत हुई है, हमारे अमालों की वजह से हुई है। भाई हमने जो बोया आज हमें वो काटना पड़ रहा है, गरीब रो रहा है, आंसुओं से रो रहा है। आपने लॉकडाउन किया हुआ 15 दिन से फाकों पे उतरा हुआ है, अब मजीद 15-20 दिन आप उसको 25 दिन मजीद उसको मार देंगे, एंड क्या निकलेगा? आपके सामने भी कुरंगी के अंदर एक खातून ने खुदकुशी कर ली, ये रिजल्ट निकलेगा। यार कब तक हम इस तरह बर्दाश्त करते रहेंगे? भाई अगर मैं गलत हूँ आप मुझे तनकीद करें, कोई गलत है उसको तनकीद करें, इससे बालातर हम इंसान हैं, हमने अल्लाह को जान देनी है। देखिए लीडरान ठीक है, लीडरान है, हम उन पार्टियों के अंदर काम करते हैं। मेरा चेयरमैन तो मुझे सिखाता है कि कहीं अगर मैं गलती करूं तो आप मुझे इंडिकेट करें कि ये काम अगर हमने पहले नहीं किया था, उसी का खमेजा भुगतना पड़ा है सबको, कि अपनी पार्टियों के अंदर गलत लोगों के इंडिकेशन नहीं करते। हम सबका बुनियादी तौर पर फर्ज है, मुझ समेत हर मुसलमान का जो किसी सियासी पार्टी के अंदर एक्टिवेट है या हिस्सा अपना बना हुआ पार्टी के अंदर। अब उन आंसर सर उस्मान डार के बयान पर आऊंगा ब्रेक के बाद। कह रहे हैं कि कोरफोर्स को आइंदा हफ्ते जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगी, ये होगा मेरा सवाल। नाज़रीन एक वक्फा, फिर दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ कुरैशी साहब, उस्मान डार दी ग्रेट फरमाते हैं कोरोना टाइगर फोर्स को आइंदा हफ्ते जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगी। आइंदा हफ्ते तो कोरोना थक गया बेचारा, घर जा रहा है, छुट्टियों का ऐलान कर दिया, उसने कहा बस बहुत हो गई। ये आइंदा हफ्ते करेंगे, ये टाइम पास कर रहे हैं अभी तक? एक्चुअल वो उसका थोड़ा टाइम जो है ना, जो रजिस्ट्रेशन का टाइम था वो बढ़ गया था, 15 तारीख कर दी थी, उसकी वजह से जो है अब लाइन अप कर दिया, चीज़ें शेड्यूल हो गई हैं चीज़ें, तो अब नीचे की तरफ आएंगी। और ये आपको पता है कि सिस्टम जो है ना वो प्रॉब्लम तो करता है। नहीं तो हवाई फायर करने से पहले कैलकुलेट कर लिया? वो किया था लेकिन थोड़ा सा हुआ, लेकिन फिर भी अभी उसकी ज़रूरत है, अभी भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। सर मुझे आइडिया तो हो जाएगा, लेकिन सवाल अभी भी वही है। एक आदमी जिसने अपने छाती पे टाइगर की तस्वीर बना रखी है और पीछे लिखा हुआ है जिंदाबाद इमरान खान, कोरोना उससे को देख करके भाग कैसे जाएगा? नहीं वो जो तो आपने बता रहे हैं कि इस पर लिखा हुआ है, लेकिन वो चीज़ अभी तक वो नहीं आई है, वो गलत है। किसी ने भी बना के, वो लोगों ने अपने खुद ही बनाना शुरू कर दी थी, रजिस्ट्रेशन भी खुद ही शुरू कर दिए, लोगों ने कार्ड भी बनाना शुरू कर दिए थे, उसको रोका है। वो सिर्फ सिस्टम जो मैं बार बार जो हो रही है ना कि लॉकडाउन हो रहा है और लॉकडाउन नहीं हो रहा, उसको मैनेज करने के लिए, प्रॉपर तरीके से करने के लिए, हैंडल करने के लिए बनाई है। ये इसके लिए नहीं बनाई कि उसको वो उसके अंदर कोई बिल्टन जो है वो कर दी है वैक्सीन और वो जाएगा और अब उसके बाद जो है सबको कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। जो तरीक़ेकार है वही तरीका अडॉप्ट करने के लिए उसको बनाई गई है, ताकि उसके लिए कुछ हेल्प आउट हो जाए, कुछ चीज़ें जो सिस्टम में आ जाएं, लोगों को यकीन आ जाए इस बात का कि मेरे मोहल्ले का मेरे मोहल्ले का। को क्यों लगता है कि आप लोग कोरोना वायरस का शिकार हैं? किसके? नासिर शाह को? देखिए यार, उनको तो लगेगा। इस शहर के अंदर अभी ये राशन की बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी 32 लाख बनता है 8 अरब बिलियन का। इन्होंने कहा इनके लोग राशन पे नहीं जाए। अच्छा सुन तो लेना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनको कह रहा हूँ, इन्होंने कहा कि बाइकिया, अब बाइकिया का मैं निकालता हूँ तो वो बाइकिया 10,000, 10,500, 11,000 बाइकें होनी चाहिए उनको सप्लाई करने के लिए। ये वाली सिर्फ जो 2.5 लाख की बात कर रहे हैं, वो 32 लाख पे चला गया तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो वो जो कह रहे हैं ना, वो तो सही कह रहे हैं नासिर शाह, क्योंकि वजह यह है कि जिस तरह का रोना और रो के वो गा के और जिस तरह से हरासमेंट क्रिएट करके
पूरी दुनिया को साथ जो है दिखाना चाह रहे हैं, वहां से पैसे लेना चाह रहे हैं, और वही करना चाह रहे हैं जो पिछले 10 सालों से करते हुए आ रहे हैं। कहां से ना पाइप जो सीवरेज की लाइन है, ना सड़क, ना गार्बेज, ना कुछ नहीं उठाना उन्होंने, कोई काम नहीं करना। वो भी कोरोना की तरह, आपको पता है ना, जिस तरह ये राशन गायब हो गया, इसी तरह वही प्रैक्टिस करते हुए आ रहे थे। तो आप लोगों ने पकड़ लिया कि ये राशन तो इतने का आता है और इतना होता है, तो वो तो रोना उनको पड़ गया अपना लिए, अपने आप को बचाने के लिए रोना रो रहे हैं। वो मुस्तकिल जो है वफाक की तरफ मुंह करके बोलना शुरू कर देते हैं। उनको ये नहीं पता, समझ में आता कि 18वीं तरमीम के जरिए भाई आप हैं, हुक्मरान तो आप हैं, आप वफाक से पैसे लेते हैं, वो आपको मदद करते हैं, ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन सारी आपकी है। मैं तो एक बात नहीं समझ पा रहा, मैं अरविंद सही बताऊं मैं आपको, कि ये सब्र का पैमाना किस दिन लिबरेज होगा, वफाक का भी और बाकी इदारों का भी, क्योंकि उनको खुद भी यकीन है कि इस बात का, सबको यकीन है। अब जो चीफ जस्टिस बोल के बैठ के बोल रहे हैं, उनको यकीन है कि ये सब घूमता रहेगा, घूम चक्कर चलता रहेगा। मैं अपनी पार्टी की तरफ जाने वाला था, लेकिन आपने अपनी तरफ रोक लिया। अगर ये चीज अगर नहीं हुई, चीफ जस्टिस ने तो ये भी कहा था कि 48 वज़रा होने का मतलब ये है कि वज़ीर आज़म को कुछ नहीं पता, वो भी सही कहा होगा। देखिए, जो उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा था कि मुबैना तौर पर करप्ट अफराद को मुशीर लगा दिया जाता है, जिसकी तौसीक फरमाते हुए 48 से 72 घंटों के अंदर अंदर एक आदमी आमिर कियानी नाम का वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दर्शन देता है, और वज़ीर आज़म उससे कहते हैं कि मैं आपको एक अहम जिम्मेदारी देने वाला हूँ। ये तो मीडिया न्यूज़ है। इमरान खान साहब ने क्या कहा, ये आपको कैसे पता चला? आमिर कियानी साहब की न्यूज़ कहाँ से आएगी? ज़राए ने कोट किया। और ज़राए ने कोट किया। ज़राए तो प्राइम मिनिस्टर ही बना देंगे कल किसी को, कि वहां से प्राइम मिनिस्टर बन गए। आमिर कियानी क्यों मिले? आमिर कियानी जनरल सेक्रेटरी पीटीआई के हैं, वो गए मिलने के लिए, तंजीमी मामला तो मिलने गए होंगे, लेकिन उसकी जो खबर जो लगाई जाती है बाहर निकल के कि जी ज़राए, वो ज़राए तो जाहिर बात है, ज़राए तो बहुत सारे ज़राए होते हैं ना, वो तो क्या क्या न्यूज़ बनाते हैं। दूसरी बात, चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा ना, मैं सिंध की, देखिए मैं खास तौर पर मैं इस पर कुछ पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत कहा, मैं कह रहा हूँ हालांकि आप एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। नहीं कर रहा, मैं पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, मैं नहीं एग्जैक्टली गलत करें। नईम साहब, सर ये मुझे बताइएगा, डॉक्टर शहबाज गिल, मैं कोई इनका मुतरिफ नहीं हूँ, कोई मुतक़िद नहीं हूँ, इनके साथ वो सब कुछ करता रहता हूँ जो मैं इस वक्त आपके साथ भी थोड़ा बहुत किया मैंने। सर कह रहे हैं कि मुराद अली शाह माफ़ कर दो यार, आप इतना खौफ क्यों फैला रहे हैं? वज़ीर आज़म से क्यों नहीं पूछा इन्होंने, जिस वज़ीर आज़म की इतनी मदद करते हैं, कि उन्होंने पहले खौफ क्यों फैलाया, जिसके बाद फिर वो यू टर्न उन्होंने लिया। आगे जो लिखते हैं वो बड़ी ख़तरनाक बात है, उन्होंने कहा मैं आपकी नीयत पर शक नहीं करना चाहता, लेकिन जब आपके बयानात देखता हूँ तो डर लगता है कि आप किसी मिशन पर हैं। ये क्या बात है, किस मिशन पर? अरफिन भाई, बात ये है कि एक तो इस मुल्क का अलमिया ये है कि इमरान खान साहब ने 100 बंदे, 100 अपने स्पोक पर्सन, तर्जुमान इन्हीं कामों के लिए ड्यूटी और धंधे पे लगाया हुआ, उनको तनख्वाहें देता है कि साबका हुकूमतों पर जो है वो कीचड़ जो है उछालते रहो, और साबका हुकूमतें, और अभी भी बता रहा हूँ ना, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ जो मौजूदा हुकूमत में करते हैं, कुछ लोग पुरानी हुकूमतों के ऊपर गाना गाते हैं। खुद क्या कर रहे हैं इनसे पूछें। इनके 22 MP कराची से मौजूद हैं, इनके 13 MNA मौजूद हैं, सदर पाकिस्तान मौजूद है, गवर्नर मौजूद है, इनका एतादी वो कल तक टारगेट कलर जमात थी, अब इनकी जो है वो नफीस जमात, उनके 4 चेयरमैन मौजूद हैं, उनका मेयर कराची, डिप्टी मेयर कराची है, ये कहाँ गायब है? सिर्फ ये बात बताने के लिए कराची में बैठे हुए सिंध के अंदर कि एहसास प्रोग्राम की जो रकम है वो इमरान खान साहब दे रहे हैं, वो बाहर वाले नहीं दे रहे। तो बहरहाल ये है कि भाई बात ये है कि अगर काम करना है तो एक बात मुझे बताएं, ये कह रहे हैं इनको इतराज़ात ये है कि लॉकडाउन क्यों किया गया। चाइना ने जो SOP देखे काम में मुतद्दा की थी, मैं सर वही आ रहा हूँ ना। प्लीज देखिए, लॉकडाउन पे कतई एतराज नहीं है, इसे एक मर्ज का इलाज नहीं है ना, तो लॉकडाउन ही इसका सद्देबाब किया जा सकता है थोड़ा बहुत, हम उससे कहाँ इनकार कर रहे हैं। लॉकडाउन सिस्टमैटिकली, ग्रेजुअली तरीके से, ये इस तरह से नहीं जिस तरह से अंधाधुंध कर दिया कि आपने टैंक ला करके खड़ा कर दिया, फौजियों के सामने खड़ा कर दिया, आओ बच्चों, मतलब ऐसा कैसे? आप तुर्की वाला हाल चाह रहे हैं? मुझे तो सर्टिफिकेट या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ना तो PTI से सर्टिफिकेट ने एप्रिसिएशन की जरूरत है। काम में आपने देखा था ना WHO ने क्या कहा था। हमने सबसे पहले, हमारा पहला केस डायग्नोस हुआ ना सर, हमने पहला काम ये किया था, अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी को कहा टेस्टिंग किट्स बनाए, आइसोलेशन हमने तैयार किए, हमने जितने भी जो हमारे जो क्वारंटीन सेंटर थे हमने उनको फोकस किया। बहरहाल ये है कि हमने फाइन आउट किया और आखिर लॉकडाउन किया, लोगों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी के अंदर था। इनको क्या तकलीफ है? एहसास प्रोग्राम जगह जगह जाके गाते फिर रहे हैं, ये कहाँ गायब है? ये कराची में क्या करते फिर रहे हैं? डॉक्टर जफर मिर्जा कह रहे हैं कि लेबॉर्टरी ट्रस्ट के बगैर किसी की मौत को कोरोना से नहीं जोड़ा जा सकता, तो आपके ख्याल में ये हर मौत कोरोना वाली मौत क्यों हो रही है आजकल? ये फैशन है या जरूरत? फैशन बन गया मेरे हिसाब से, ही नाजायज है, जरूरत नहीं है। देखिए लोगों को खौफजदा आप कर रहे हैं। फिर फैसल ईदी साहब का मैं बयान देख रहा था, वो कह रहे थे कि हमारे लोग खौफजदा हो रहे हैं, लेकिन आप WHO की एक रिपोर्ट आ चुकी है कि
मरने के बाद हर तरह का वायरस ख़त्म हो जाता है बॉडी के अंदर। तो खुदा के वास्ते ये मैसेज तो बल्कि आम करना चाहिए, ताकि जिनके भी मर रहे हैं उसको बाकायदा गुस्ल दें, उसमें एहतियात कर लें, एहतियाती तदाबीर कर लें, गुस्ल करें, तदफीन करें। उसकी डेथ के बाद वो वायरस उसके अंदर उसके फेफड़ों में ख़त्म हो चुका है। तो खुदा के वास्ते लाशों की बेहुरमती ना करें। जो रेशियो है इमरान खान साहब भी बता चुके हैं, डॉक्टर्स हजरात भी बता चुके हैं कि 2 to 3% है, 2 to 3%, इससे ज्यादा नहीं है। देखिए ये बात सारी वही आ रही है कि हार्ट अटैक से भी लोग मरते हैं, कैंसर से भी मरते हैं और बहुत सी दीगर अमराज से भी मर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, केले के छिलके में फिसल कर। लेकिन इस सारे हालात में कराची अकेला खाना छोड़ देंगे। सारे हालात में कराची वालों को जिनको मेडिटेट दिया उनको ढूंढ रहे हैं। वो इश्तिहार गुमशुदगी का इश्तिहार चल रहा है, तो वो बेचारे कहीं नजर नहीं आ रहे इन हालात में। तो मैं आपके चैनल की तवज्जुह से उनसे भी अपील करूंगा कि इस वक्त आएँ, रोडों पे आएँ, नज़र दौड़ाएं कि गरीब आदमी भूख से मर रहा है। वो जो स्प्रे हो रहे हैं, मेरे घर के सामने एक मिनिस्टर का घर है पीपल्स पार्टी की, उसके घर पे परसों स्प्रे हुआ है, बड़ा शानदार तरीके से स्प्रे हुआ है, टैंकर आया और उसने फमीगेशन की है पूरे घर को। तो बाकी कच्ची आबादियों में भी गरीब रहते हैं, बल्कि उनके घर के 2 घर छोड़कर मेरा घर है तो मेरे घर पे भी स्प्रे कर देते। ये चीज़ों से बाहर आ जाएं। अल्लाह ताला ने जिसकी मौत लिखी है उसकी वैसे ही आनी है। देखिए विफाक ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए कहा कि ये जाएंगे। आप लोग क्या करें? सर बात ये है कि इनके 2 लाख रुपए कहने से क़यामत नहीं आएगी और ना इनके कहने से बात ये 2 लाख रुपए में जाएगी। 2 लाख रुपए नईम अवान साहब और हुमायूं उस्मान साहब, अनफॉर्चुनेटली शो का टाइम खत्म हो चुका। नाज़रीन यही थी आज, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर खिदमत होंगे। फी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।